अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ज़ीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं बिल्कुल शादियों वाले टेस्ट वाला रशियन सैलेड, बहुत ही मेरे आसान से तरीके से। तो आप रेसिपी में मेरे साथ रहिएगा। तो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बना रहे हैं शादी ब्याह वाला सैलेड। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हमने लिया है 6 टेबलस्पून मायोनीज़। तो ये हम इसमें डाल देते हैं। आप अपनी क्वांटिटी देख लें, जितना आपने बनाना है रशियन सैलेड, जितनी आपकी चीज़ें हैं आप उसी हिसाब से जो है अपनी चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यह 6 टेबलस्पून ले रही हूँ। इसके साथ मैंने लिया है 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ हैवी क्रीम। ये भी हम इसमें डालते हैं। अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट ना हो। ये थोड़ी सी स्टिकी होती है तो बहुत थोड़ी सी मेहनत होती है इसको साफ़ करने में। अब बारी आती है, मैं इसमें डाल रही हूँ कास्टर शुगर। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो जो हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं आप उसी को 2 चम्मच जो है पीस के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वही काम देगी। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्ची और हाफ़ टी स्पून लिया है दक्खनी मिर्ची, जिसको सफ़ेद मिर्ची कहते हैं। अब ये जाएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें चली गई हैं। अब जो आखिर में हमारे पास रह गया वो सॉल्ट है, 1 टीस्पून ये हमने लिया है। ये भी हम डाल देते हैं इसमें। अब सारी चीज़ें हमारी इसमें डल गई हैं तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको ये थिक लगे तो आपने क्या करना है, इसमें मैं आधा कप जो है वो दूध डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। चलिए ये मैंने हाफ़ कप इसमें दूध डाला है। चलिए ये हो गया अच्छी तरह से मिक्स। 2 एप्पल लिए थे जिसको मैंने काट लिया है क्यूब्स में, ये इसमें जाएंगे। फ्रूट की क्वांटिटी आपके अपने हिसाब से है कि आपने कितना फ्रूट डालना है, क्या चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप वो डालें। 1 कप ही मैंने यहाँ पे लिए है अंगूर, ये डालूंगी मैं इसमें। यहाँ मैंने लिया 2 आलू बॉईल कर लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको भी हमने काट लिया, इसको भी इसमें डालते हैं। साथ साथ मिक्स इसलिए कर रही हूँ ताकि बहुत अच्छी तरह से ये इसके साथ ये मिक्स होता जाए। खीरा लिया था मैंने, 2 मैंने खीरे लिए थे, इसको भी मैंने छील के और अच्छी तरह से काट लिया, ये भी इसके अंदर जाएगा। यहाँ मैंने गाजर ली थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया, ये भी 2 गाजर थी, ये भी इसके अंदर जाएगी। मटर मैंने बॉईल किए हैं, छोटा कप है ये भी इसके अंदर जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। आप फ्रूट में पाइनएप्पल भी डाल सकते हो, जो आपको फ्रूट पसंद हो आप वो डाल सकते हो। और ये 1 कप ही मैंने लिया है कॉर्न्स लिए हैं, इसको भी मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के। तो ये मैं सारे नहीं डाल रही हूँ, आधे डाल रही हूँ। चले ये बहुत है। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। शादी ब्याह में जाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं तो जाती हूँ, मैं तो बहुत ढूंढती हूँ। रशियन सैलेड बहुत पसंद है, अफशीन भी बहुत शौक़ से खाती है और जब भी बनता है ये स्पेशली उसी की फरमाइश पे बनता है। हमारे अशरफ साहब को तो मीठी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप जो चीज़ चाहें इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास और भी फ्रूट्स हैं, अनार है तो आप अनार डाल लें, पाइनएप्पल है पाइनएप्पल डाल लें। इवन के वो मिलता है ना खोपरा, जो हम लोग टिन लेते हैं उसके अंदर से वाइट खोपरा, वो बहुत मज़े का लगता है। इसमें कॉकटेल फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। जब हम इसकी चीज़ें देखते हैं या हम सोचते हैं रशियन सैलेड तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं पता नहीं कैसे बनेगा, क्या होगा। बहुत ही ईजी है, आपने देखा 2 मिनट में ये बनने वाली चीज़ है। जस्ट आपको अपनी जो चीज़ें जो बॉईल करनी है आपने वो बॉईल करके रख लेनी, उसके बाद सिर्फ मिक्स करना है। और इसका टेस्ट, इसके अंदर जो हमने काली मिर्ची डाली है या हमने शुगर डाला है वो अपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। हाँ जी, तो तैयार है हमारा बिल्कुल शादियों वाला रशियन सैलेड।
आपने देखा हमने इसको कितने आसानी से बनाया, बिल्कुल आसान तरीके से इसको मैंने आपको बताया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।